हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं मार्च या अप्रैल माह में प्रस्तावित हैं, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश भाषा में अधिकतर एक ऐसे लिखने को आता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग ये ऐसे देखेंगे। ऐसे का ऐसे का नाम ऐसे का नाम दिया है फेस्टिवल ऑफ होली। सब इसका अर्थ हुआ होली का उत्सव। आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस दिया है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। भारत उत्सवों का देश है। हिंदूज, Muslims and the Christians have their own festivals. हिंदू, मुसलमान और सिख इन सभी के अपने अपने उत्सव होते हैं। होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। होली भी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण उत्सव या त्योहार है। इट इज फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप। यहाँ आपका ये सेंटेंस दिया है, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप। जॉय मीन्स होता है खुशी, आनंद, फ्रेंडशिप माने मित्रता का। तो आपका ये अर्थ क्या होगा सेंटेंस का, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप। यह आनंद और मित्रता का उत्सव या त्योहार होता है। अब देख लेते हैं अगली हेडिंग को। अगली हेडिंग हमारी दी है टाइम एंड सेलिब्रेशन, मतलब समय और मनाने। ये कब मनाया जाता है? सेलिब्रेशन मीन्स होता है मनाना। तो आपका ये दिया है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, द स्प्रिंग सीजन। इसे मार्च माह के या बसंत ऋतु में मनाया जाता है। स्प्रिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन ऑफ द ईयर। स्प्रिंग में से बसंत ऋतु का जो मौसम होता है वह वर्ष के सभी मौसम में सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगिनिंग ऑफ समर। इट माने यह, मार्क्स माने संकेत देता है या इंगित करता है। द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगिनिंग ऑफ समर। तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा, यह शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है या हमें संकेत देता है, बसंत ऋतु का मौसम। अब आइए देख लेते हैं अगली हेडिंग, लीजेंड बिहाइंड इट, मतलब इस होली को मनाने के पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पर दिया है आपका, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डिवोटी
प्रहलाद। इसे मनाने के पीछे भगवान के महान भक्त यहाँ पर आपका दिया है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डिवोटी प्रहलाद। इसे भगवान के महान महान भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। He had great faith on God. He माने वह, मतलब प्रहलाद। He had great faith on God. प्रहलाद जो कि भगवान में अटूट विश्वास रखता था। His father Hiranyakashyap gave him torture, but he did not give up his faith in God. His father means उसके पिता, हिरण्यकश्यप, उसके पिता हिरण्यकश्यप जो कि उसे अत्यधिक परेशान करते थे। But he did not give up his faith in God. लेकिन उसने फिर भी ईश्वर के प्रति अपनी विश्वास और श्रद्धा को नहीं छोड़ा। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका टू सिट इन ए फ्लेमिंग फायर विथ प्रहलाद इन हर आर्म्स। हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका, हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से पूछता है, टू सिट इन ए फ्लेमिंग फायर विथ प्रहलाद इन हर आर्म्स, कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर एक जलती हुई चिता में बैठ जाए। होलिका वाज बर्न टू एसेज but प्रहलाद remained untouched by the flames. इस होलिका वाज बर्न्ट, होलिका जल जाती है, टू एसेज, तो दोस्तों इस लाइन का सीधा सा अर्थ होगा होलिका वाज बर्न टू एसेज, होलिका उस चिता में जल जाती है। बट प्रहलाद रिमेन्ड अनटच्ड बाय द फ्लेम्स, लेकिन अग्नि प्रहलाद को छूती भी नहीं है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, होली इज वाई सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर आपका दिया है, होली इज बर्न्ट एट नाइट एट मैनी प्लेसेस इन द सिटी। होली रात्रि में शहर के अनेक स्थानों पर जलाई जाती है। ड्रम्स आर बीटन, पीपल डांस एंड सिंग सॉन्ग, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, पीपल डांस एंड सिंग सॉन्ग, लोग, डांस में होता है नृत्य करना, लोग नाचते और गाते हैं। फेस स्विमर वन अनदर्स फेस विद गुलाल, वे एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल और रंग इत्यादि खेलकर होली का उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा
यह एक महत्वपूर्ण ऐसे फेस्टिवल ऑफ होली। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।